पार्थिव शिवलिंग बहुत सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसमें एक विधि का ध्यान रखना है। विधिवत तरीके से आपको उसका प्रतिष्ठापन करवाना है, और जब पूजा हो जाए तो विसर्जन भी करवाना है। ये पार्थिव शिवलिंग की महिमा है, और महिमा के साथ ये विधि है। अगर यदि आप प्रतिष्ठापन नहीं करवाते हैं मंत्रों से, तो फिर वो मिट्टी है। क्या है वो? एकदम शांति होकर के सुनिए। अगर आप मिट्टी की शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और प्रतिष्ठापन नहीं करते हैं, तो फिर वो मिट्टी है, उसमें प्राण नहीं है। और यदि प्रतिष्ठापन करते हैं, पूजा करते हैं, तो सूर्यास्त से पहले आपको विसर्जन भी करना है। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? प्रतिष्ठापन करते हैं ना विधिवत तरीके से। जैसा कि मैंने कल बताया कि जो बिल्व पत्र के 3 दल हैं, वो भगवान के 3 नेत्र भी हैं, तीनों जन्म के पापों को विनाश भी करते हैं, और साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है 3 दल। बढ़िया भगवान को जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें, पंचामृत से स्नान करावें, और इसके बाद विधिवत तरीके से यदि ज्यादा मंत्र न याद हो तो आप भैया एक मंत्र ही याद कर लो। रुद्राष्टाध्यायी के 5म अध्याय का पहला मंत्र, नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः जाते रुद्र सेवा तनूर घोरा पाप कासनी तया नस्तन्वा संत गिरी मया संताभिचाक से ही। ये 5म अध्याय के रुद्राष्टाध्यायी का पहला मंत्र है। नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतैखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः। तो एक मंत्र तो आप याद कर लें, और ज्यादा कुछ ना आए तो शिव पंचाक्षर मंत्र से भी आप 3 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 3-3 की माला बना के आप पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। अब जरा समझिएगा कि कलयुग में पार्थिव शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ कितने हैं, जरा सुनिएगा। कृते रत्नमयम लिंगम, सतयुग में मणि के शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ थे। किसके शिवलिंग? मणि, माणिक्य के शिवलिंग। कौन सी युग में? सतयुग में। और त्रेतायाम हेम संभवम, त्रेता में स्वर्ण के शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ थे, बहुत सिद्ध थे। किसके शिवलिंग? स्वर्ण के। और द्वापर में भैया द्वापरे पारदम श्रेष्ठम, द्वापर में पारे के शिवलिंग। पारा जानते ना, पारा व्हाइट कलर के चांदी जैसे होते हैं, पारे के शिवलिंग। द्वापर में पारे के शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है, और कलयुग में भैया पार्थिव शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में जितना पुण्य माणिक्य के, स्वर्ण के, पारे के शिवलिंग में मिलता था पूजा का पुण्य, उतना ही पुण्य कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजन करने से मनुष्य को मिल जाता है, उतना ही पुण्य मिलता है। अब एक थोड़ा सा हमारा निजी अनुभव सुनिएगा, सब लोग यहाँ ध्यान से सुनिए। माणिक्य के शिवलिंग और पारे के शिवलिंग, सोने के शिवलिंग हर व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं कि बना पाए। बताइए है क्या कि सोने का, आजकल तो सोना इतना महंगा है, कितना भी कोशिश करो तब भी 100 ग्राम से नीचे तो मुझे नहीं लगता कि बन पाएगी शिवलिंग। तो हर व्यक्ति पारे के, माणिक्य के और स्वर्ण के शिवलिंग नहीं बना सकता। इसलिए ज्यादा, सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ महिमा, इन तीनों से ज्यादा यदि श्रेष्ठ महिमा है तो भैया पार्थिव शिवलिंग की महिमा है। यदि आप मिट्टी के शिवलिंग बना के और बढ़िया प्रतिष्ठापन मंत्रों से करा के पूजन करके विधिवत शाम को यदि आप बढ़िया विसर्जित करते हो, तो आपको जो सतयुग त्रेता द्वापर में माणिक्य, सोने और पारे के शिवलिंग के पूजन का फल मिलता था, वही फल आपको कलयुग में पार्थिव शिवलिंग पूजा से प्राप्त होता है। ये पार्थिव शिवलिंग की महिमा है। और जिस प्रकार से सप्तपुरियों में काशी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से व्रतों में शिवरात्रि श्रेष्ठ है, वर्णन है शिव महापुराण में, यथा व्रतेषु सर्वेषु शिवरात्रि व्रतम परम तथा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठ मुच्यते। जैसे व्रतों में शिवरात्रि को श्रेष्ठ कहा जाता है, शिवरात्रि व्रत
वैसे भैया पार्थिव शिवलिंग बनाना अत्यंत श्रेष्ठ है। जैसे पूजा में शैव संप्रदाय को मानते हैं ना, जो शैव वो लोग होते हैं, त्रिपुंडधारी जो होते हैं, इनकी संप्रदाय शैव संप्रदाय। जैसे संप्रदायों में शैव संप्रदाय श्रेष्ठ है, वैसे कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से यदि जो भी भक्त पार्थिव शिवलिंग का रोज निर्माण करता है, 11-21 रोज बनाता है और जीवन पर्यंत बनाता है, लिखा है भैया वो अंत में शिवमय हो जाता है। और जब उसका अंतिम समय होता है तो वो यहाँ से पांच भौतिक शरीरों से प्राण छोड़ के अंत में शिव लोक को वो व्यक्ति जाता है। रोज प्रतिदिन जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, लेकिन कैसे करना है? पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ऐसे कोई भक्त हैं क्या जो रोज करते हो? करते हैं क्या? नहीं करते। अगर नहीं कर पाते हैं तो शिवरात्रि, प्रदोष और सावन, इन 3 वारों में, इन 3 शुभ अवसरों पर तो आप पार्थिव शिवलिंग निर्माण जरूर से जरूर कराएं।